अरे भैया बहनों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें विभक्तिकर का मान, विभक्तिकर या विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का मान। चार मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखे हैं, इनमें डी का आपका मान क्या होगा। सबसे पहला काम जो अपना है विवेचक निकालने के लिए, हम जांच लें जो दिया हुआ हमारा वर्ग समीकरण है क्या इस रूप का है। यदि इस रूप का नहीं है तो पहला काम है अपना इसको व्यापक रूप में लिख लेना। पहले प्रश्न को अपन व्यापक रूप में लिखें और इससे कंपेयर करें, या इससे तुलना करें, तो इसका एक एक गुणांक अपने को स्पष्ट होना चाहिए, एक एक पद स्पष्ट होना चाहिए। इसको हमने लिखा आपके लिए, इससे तुलना करनी है। तो आपको समझाने के लिए, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर भले ही आप जल्दबाजी में उसको कर लें, किंतु प्रारंभिक स्तर पर आपको इस तरह से कार्य करना है। 3x² प्लस, क्योंकि अपन प्लस से कंपेयर कर रहे हैं, b की जगह है -4, ब्रैकेट में जब भी माइनस संख्या को लिखें ब्रैकेट में लिखें, जिससे कि आपको चिन्ह की कोई गलती ना हो अपने से। -4x प्लस 5 बराबर 0। अब आपको तुलना करने में बड़ी सहेलियत होगी। आप देखें x² का गुणांक a, इसमें x² का गुणांक 3, प्लस की जगह प्लस मैंने लिख दिया। b क्या है, x का गुणांक, यदि ब्रैकेट हट जाए तो -4x आ गया ये, तो b की जगह है -4 और प्लस c की जगह 5। तो इस प्रश्न में यहाँ पहले प्रश्न का अपन हल आपको दे रहे हैं। यहाँ a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर 5। ठीक, प्लस संख्याओं को अपन कोई चिन्ह नहीं लगाएं तो प्लस ही माना जाता है, किंतु माइनस संख्याओं के लिए चिन्ह देना आवश्यक है। इसलिए विभक्तिकर या d इज इक्वल टू b², सूत्र ये है b² -4ac से b का मान -4 -4 a 3 c 5। a² b² -4ac, b² -4ac, 4 चौक 16 माइनस 20 तिहाई 60। ये कैसी संख्या आएगी, ये ऋणात्मक। ये संख्या क्या आएगी, ऋणात्मक। -16 में से 60 नहीं जाता, उल्टा आप घटा लीजिए, 60 में से 16, 4 2 4 -44। तो इसका विवेचक कितना आया, -44। तो ये प्रश्न आपका कक्षा 10वीं का नहीं है, ये आपको मालूम है। इसको हल करने के लिए नहीं पूछेगा, केवल विवेचक पूछ सकता है, हल करने को नहीं कहेगा, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या होगी कि इसका वर्गमूल ऋणात्मक में आ गया। तो निम्नलिखित वर्ग समीकरण में डी का मान, तो पहले में विवेचक डी कितना आया, या विभक्तिकर, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, -44। सेकंड लेते हैं, तो आप इसका यदि विवेचना भी करनी है तो आप कह सकते हैं दिए गए समीकरण के मूल या शून्यक अवास्तविक हैं, वास्तविक नहीं है, अवास्तविक हैं और अलग अलग हैं। दूसरे में बोलिए x², यहाँ गुणांक क्या माना जाएगा, 1, तो a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर +4, d is given by b² -4ac is equal to -4 whole square -4 into a 1 into c 4।
प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अतः समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। यह पुनरावृत्त है, रिपीटेड है, वही का वही मूल फिर से आएगा। इसके दो मूल आएंगे जो मान में बराबर होंगे। मान में बराबर हुए तो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, 4 और 4 आया मान लो, जो भी इसका मान अपना आएगा, 4 आया तो दूसरा भी 4 आएगा, यदि ऋण 3 आया तो दूसरा भी ऋण 3 आएगा। एक मूल 2 आता है तो दूसरा मूल भी धन 2 ही आएगा। तो दोनों मान बराबर होंगे। चूंकि यहाँ d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अतः समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे या पुनरावृत्त होंगे, फिर से वही आएंगे। तीसरा आपका कह रहा है a का मान, बोलिए, a का मान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, b का मान पूरा इससे कंपेयर अपन ने कर लिया है, इसको भी कंपेयर करना था तो अपने को प्लस इसी रूप में लिखते जैसे इसको पहले वाले को लिखा था, a b 5 c 6, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b है 5 स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है 6, 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 25 में से 48 नहीं घटेगा, उल्टा घटा लीजिए, 48 में से 25, 3 और 1, सॉरी 3 और 2 घटाने पे तो ये कितना आया, -23। 25 में से घटाना था, अपन ने उल्टा घटा दिया, -23। तो ये भी क्या है, यहाँ स्थिति क्या हुई, d इज लेस देन 0, d का मान 0 से कम है, ऋणात्मक संख्या है, अतः मूल अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए हिंदी में 2-4 शब्द आते हैं तो उसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, इसलिए अंग्रेजी शब्द जो आपकी अंग्रेजी शब्दावली है उसको भी याद रखो, उसमें एक ही प्रॉपर शब्द है, इमेजिनरी, काल्पनिक। अब अपन हिंदी में अवास्तविक भी बोल देते हैं, काल्पनिक भी बोल देते हैं, है ना, जो कल्पना से परे, जिसकी अपन कल्पना केवल कर सकते हैं वो है अवास्तविक, अपन कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ जो इसके रूट्स हैं वो रियल नहीं है, तो d इज़ लेस देन 0, ये ऋणात्मक या d एक ऋणात्मक संख्या होगी तो मूल अवास्तविक होंगे, तो ये भी आपके कोर्स का नहीं रहेगा। जहाँ ऋणात्मक संख्या आ गई तो आपके कोर्स का नहीं, केवल उसमें विवेचक या विभक्तिकर निकालने का इतनी ही बात पूछेगा, आपको हल करने के लिए नहीं कहेगा। तीसरा, इसको हमें सबसे पहले किस रूप में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हमने इसको इस रूप में लिखा, x स्क्वायर मीन्स 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x, ये 0 हो गया, x वाला तो इसमें पद है ही नहीं, प्लस -4 बराबर 0। ये फोर्थ, 1x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -4 बराबर 0। अब इससे आप तुलना कर सकते हैं, a का मान बोलिए 1, a का मान कितना है अपना 1, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -4। बिल्कुल इसके जैसा अपन ने इसको लिख लिया। एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, 1x स्क्वायर, इससे बात बिल्कुल समझ, धन की जगह धन का चिन्ह लगा है। x का कोई गुणांक नहीं है इसमें, x का तो 0 है, यानी 0 का x में गुणांक 0 हो गया तो ये टर्म हट गया, प्लस की जगह प्लस, c -4, तो b स्क्वायर 0 का स्क्वायर -4
A1C कितना, -4, 0 + 16 बराबर 16, 16 इज ग्रेटर देन 0, 16 0 से बड़ा है, यहाँ D की वैल्यू क्या हो गई, D इज ग्रेटर देन 0, D जो है या विभक्ति कर 0 से बड़ा है, D बड़ा है, 16 बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो इस तरह से अपन मूलों का जो विवेचक है या जिससे अपन मूल के बारे में पता लगाते हैं कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक, हम कर सकते हैं। आज यही हम इसको समाप्त करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।